नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। जगह जगह जा रहे हैं, हर जगह एक नया समीकरण देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस वक्त हम हारनटिनगंज बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। योगी बाबा की अभी कुछ दिन पहले जनसभा हुई थी और जनसभा के बाद क्या माहौल है वो जानने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। दादाजी, क्या नाम हुआ? हमारे भैया राम धीरज। आपके यहाँ उपचुनाव होना है, जानकारी है? हाँ। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी यहाँ जीत सकती है? भैया काऊ बताई कौन पार्टी जीते, हम तो बैठ किसान बनाई हुई वोट दे दिए और काऊ बताई। कहाँ जाएगा वोट? वोट हमारा भाजपा में जाए। भाजपा में जाए। हाँ, तो भाजपा जीत पाए यहाँ? भाजपा जीतबे करे। और देश प्रसाद कहा थी यहाँ से हमारी पार्टी जीते 50,000 वोट चुनाव जीतो। अरे वो जीते मुला तोहरे पार्टियाँ वहाँ 50 जने दौड़त बाटे। अब कहीं के कर दी है टिकट फिकट तब के जीते के नहीं। टिकट मिले क्या चाहिए आपके हिसाब से? टिकट तो हमारे यहाँ सबले बढ़िया गोरखनाथ लड़े हैं और क्यों लड़े बड़े ना। हाँ, और क्यों लड़ी ना पाए। जो लोग ये कहते हैं कि गोरखनाथ का विरोध बहुत है, तो वहीं गोरखनाथ के समर्थक भी बहुत मिलते हैं। जैसे दादा बैठे हैं, दादा कह रहे हैं कि अगर यहाँ से कोई चुनाव निकाल सकता है तो बाबा गोरखनाथ ही चुनाव निकाल सकते हैं। रुकान न पाए। हाँ, और वही लल्लू वाली नाई हुए। यानी कि अगर किसी और को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो जो दशा लोकसभा में हुई वही दशा इस बार वाले उपचुनाव में हो सकती है। सही है? बिल्कुल हो जाए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और इनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? नृपेंद्र सिंह। ठाकुर साहब, क्या लग रहा है ठाकुर इस बार किसके साथ होंगे? बीजेपी के साथ। अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलता है तब? किसी को मिले, मुझे बीजेपी से मतलब है। किसी को मिले। हम ऐसा ही कुछ लोग कहते हैं कि क्षत्रिय नाराज हैं बाबा गोरखनाथ से यहाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुनाव हारना जीतना लगा रहता है। हाँ, ये चुनाव है, कोई अभी कोई जीता है कोई जीता। साथ दावा करते हैं कि यहाँ भाजपा का वोट है ही नहीं, सारे वोट हमारे हैं। तो दावा आपकी बात गलत कर रहे हैं। हाँ, आपकी कट रहे हैं उनसे। हाँ, अगर उनका बेटा टिकट ना पाया होता, दूसरा कोई पाया होता तो जीत जाता सपा से, इसलिए हार जाएंगे वो। अच्छा, उनके बेटे पर FIR भी हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ, अभी उनके बेटे पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से भाजपा डरी हुई है, इस वजह से ये सब किया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उपचुनाव बीजेपी जीतेगी। क्या करें दादा? वो न जीत पाई है कबो। हाँ, हाथिन हमारे बेटवा पर फर्जी मुकदमा लगवाओ जात बा, बीजेपी डरी हुई बा। नहीं माल लगे क्यों रहा नहीं। अब एक क्षेत्र का बात नहीं रही, कऊ क्षेत्र रहा तो यहाँ से अपन रपट लेंगे। और हमारे यहाँ तो यकदाई देखा विधायक भा है। अब यकदाई माना हारा बा, दूसरे दे दे हैं 3 रोज चिन्ह में लागे। जतरी जिंदे वो बाटे उतरा चिन्ह में लागे, वो उतरा वोट लैके वो निकले हो। अगर रोका वोट। आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे और इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। दादा, कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम हुआ? कहाँ करवाए का कुल हाँ, पढ़ा लिखा लगे हम अनपढ़ नहीं है, हमसे बात ना करवाओ। बात नहीं करेंगे। ना ही कौन जरूर किया बात का। वोटवा दी है। वोटवा भाजपा के दिए, बहुत क्या दिया, बाभन हुई। हाँ यानी कि ब्राह्मण भाजपा के साथ। हाँ। दादा कह रहे हैं कि ब्राह्मण इस बार भाजपा के साथ है। भैया साइकिल बता रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। साइकिल दौड़ेगी यहाँ? साइकिल दौड़े की। साइकिल दौड़े? साइकिल दौड़े भाई। हाँ, आपके यहाँ सामने सब कहता है कि साइकिल पंचर हुए वाली बा। अरे तो भाई इतना पंचर हो गया, जो पंचर हुई तो देखा जाए भाई कहाँ पंचर लेकिन अब की बार सपा यहाँ चुनाव न जीते। है ना, ही बहुत मुश्किल नहीं ना, ऐसी बात नहीं ना। हाँ, जीत जाए। जीत जाए। कहा थे अब की सब कटत हैं अवधेश प्रसाद से। ना ही कटत का ही बाटे, सब जीते हैं, मन कौन दिक्कत है। यहाँ बीजेपी में गोरखनाथ के टिकट दें तो भले मुश्किल हो जाए यहाँ जीते हैं, और तो उसके उदय दें जीत जाए भले। हाँ, अगर गोरखनाथ का टिकट दिया तो जीत पाए या न जीत पाए? जीत पाए। वो और का दिया था करता हूँ। हाँ, जीत जाए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ को अगर टिकट मिलता है तो यहाँ पर भाजपा चुनाव हार जाएगी। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ के सिवा कोई और है नहीं जो यहाँ पर सीट निकाल सकता हो, क्योंकि गोरखनाथ के अपने भी वोट यहाँ पर हैं, व्यक्तिगत वोट भी हैं। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं।
कुछ युवा साथी इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? तेजस्वी आनंद। आनंद जी थोड़ा सा इधर देखिए। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? भाजपा। भाजपा। हाँ, भाजपा जीती है। भैया तभी दुकान वाले सामने कह रहे थे कि साइकिल दौड़ेगी इस चुनाव में। नहीं, भाजपा जीती है, हेमंत दुईरा नहीं है। अवधेश प्रसाद कहते हैं 50,000 से जीतेंगे। नहीं, हारे हैं, 50,000 से हारे हैं। हारेंगे या हारे हैं, हार जाएंगे। हार जाएंगे? हाँ, लिखित भैया हम सोच में पड़ गए, हारेगा वह 50,000 से। नहीं, हारे जान लो बैठे हैं। हारे बैठे हैं जान लो। हाँ, एकदम करेक्ट, हारे बैठे हैं। एक दो लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो दादा? साधु प्रसाद। यहाँ उपचुनाव में क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भाई जो बता रहे हैं भाई साहब वही होगा। अरे आप भी बताएं। अरे वही जो भाजपा होता है भाजपा? ना जी। अवधेश प्रसाद कहा सब वोट हमारा है, तो कहा सब भाजपा जीता अरे होता। भाई कुछ भी कोई कहे भाई, वो जो आगे आएगा देखा जाएगा। हाँ। आगे कहा भाई? अरे जब इलेक्शन होगा तभी तो वो आदमी पता पाएगा। वो तो कह रहा है कि हम जीतेंगे, वो कह रहे हम जीतेंगे। जब आएगा तब पता लगेगा कौन जीता है कौन हारा है। सही बात है, आगे चल के पता चलेगा कौन जीता है कौन हारा है। इधर आ जाते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर भी बातचीत कर लेते हैं। चाचा क्या नाम हुआ? भैया हम बाहरी हैं यहाँ। बाहरी है? भैया से बातचीत कर लें। अच्छा यहाँ से शुरू, आपसे ही शुरुआत कर देते हैं, किनारे बैठे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा सुनील पांडे नाम है। पांडे जी क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? अब चुनाव भी इसका बीजेपी का कोई टिकट नहीं क्लियर हुआ है। बाकी वहाँ सपा से वो अजीत जी आ रहे हैं। दावेदारी है? अब दावेदारी में अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं गोरखनाथ पाएंगे टिकट, चंद्रभान पासवान का भी बहुत चर्चा है। अच्छा, अवधेश प्रसाद कहते हैं यहाँ से हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी, 50,000 से चुनाव जीतेंगे। अब ये तो बात की बात है, कहने तो कुछ भी कह सकता है आदमी। कभी भी यहाँ इतने में चुनाव मतलब हुआ ही नहीं कभी इसका फैसला। भाजपा जो सरकार है वो कह रहे हैं डरी हुई है और उनके बेटे को फर्जी फंसाया जा रहा है। अब फर्जी मतलब जो फंसता तो यही तो बोलता है, यही तो बयान देगा कि हम फर्जी फंस रहे हैं। मामला तो जानते ही होंगे, अजीत प्रसाद का जो मामला सामने आया है, कह रहे हैं कि फर्जी फंसाया जा रहा है। अयोध्या कोतवाली में भी हुआ है उसके नाम FIR, तो बाद में तो लोग बोलते हैं पहले कि हम फर्जी फंसाए जा रहे हैं। और नेता का ये तो काम ही है कि हम फंसाए जा रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। वैसे ब्राह्मण कटेंगे या साथ रहेंगे? अब देखिए कुछ लोग भाई विरोध में भी हैं और कुछ पक्ष में हैं। अब बाकी तो ज़्यादातर चुनाव ब्राह्मण किसके साथ? भाजपा में है, ब्राह्मण लगभग भाजपा में। हाँ, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण भाजपा में और भाजपा के साथ हैं। आपका क्या नाम हो चाचा? मोहम्मद जुबैर। आपको क्या लगता है यहाँ उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? जीतेगी। भैया कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी। वो कहने वाली बात तो कोई किसी को भी कह सकता है, लेकिन सपा जीतेगी। क्या कारण है कि यहाँ पे सपा जीतेगी? कारण सबसे बड़ा ये है कि जो रात भर किसानों को लाठी लेके बैल बधिया यहाँ रखाना पड़ रहा है। दिन भर मेहनत करो, रात भर सोने को नहीं मिलता है। इसके बाद अब किस बिना पे उनको चुनाव क्या बताइए। एक भी लड़का कहीं सर्विस नहीं पा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। जो लीगल करते हैं वो फंसाए जाते हैं, जो अनलीगल हैं वो बिल्कुल दूध के धोए हैं। अजीत प्रसाद का जो मामला सामने आया वो लीगल या अनलीगल? नहीं, वो लीगल अनलीगल जो किया हो सब हो, बारे में हम नहीं, लेकिन लड़ाई जो है कि उनके बेटे को फर्जी फंसाया जाता है, राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। फंसना फंसाना तो उनकी अपनी एक अलग की बात है कि हाँ कौन क्या किया है, क्या फंस गया है, कौन छूट रहा है, ये नहीं मालूम है। लेकिन ये है कि यहाँ की जनता परेशान है बैल गोरू से। तो वोट करने जाएंगे तो अवधेश प्रसाद के नाम पे वोट होगा यहाँ या फिर अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। अच्छा, अवधेश प्रसाद जो कहते हैं 50,000 से, आपको उम्मीद है 50,000 से जीतेंगे? जीत ये नहीं कहा जा सकता कोई कितने से जीते इसका नहीं, लेकिन जीत उसकी है, ये सही है। चाचा कह रहे हैं कि जीत भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की ही होगी। तो वहीं कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहता दादा ना ही यार ना बोलबा नहीं जाओ। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं बोलना चाहता कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो जितने लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखाया। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे मिल गए जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो वहीं चाचा मिल गए, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। आपको क्या लगता है मिल्कीपुर का राउंड कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।